नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल नियर द नेचर में। दोस्तों, आज मैं आपको इस झाड़ीनुमा पौधे से परिचित कराने वाला हूं। दोस्तों, इस पौधे की पत्तियां अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंटेड हैं और इस पे स्पाइंस है। ये 7 से लेके 8 कभी कभी 5 की संख्या में पत्तियों पर कांटे उपस्थित हैं। पत्तियां बहुत हार्ड हैं और डार्क ग्रीन दिख रही हैं और बैक साइड में थोड़ा सा लाइट ग्रीन ग्रेइश दिख रही हैं। इस पौधे के तने पर भी 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबे कांटे मौजूद हैं। इसको गढ़वाल हिमालय में किनगोड़ा या किलमोड़ा के नाम से जाना जाता है। इस पौधे को हिंदी में दारू हल्दी, संस्कृत में दारू हरिद्रा के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसको बर्बेरिस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यह दारू हरिद्रा, दारू हल्दी या बर्बेरिस और सामने जो ये आपको स्पीसीज दिख रही है ये बर्बेरिस एशियाटिका है। इसे हम एशियन बर्बेरी के नाम से जानते हैं। और बगल में ही एक छोटा दूसरा पौधा भी है जिसकी पत्तियां छोटी हैं, लेस स्पाइनी हैं। फ्लावर्स डल येलो कलर के गुच्छों में दिख रहे हैं। यह बर्बेरिस लाइसियम है जिसे हम इंडियन बर्बेरी कहते हैं। तो उत्तराखंड हिमालय में बर्बेरिस की 3 स्पीसीज बेसिकली पाई जाती हैं, जिनमें बर्बेरिस एरिस्टाटा, बर्बेरिस लाइसियम और तीसरी बर्बेरिस एशियाटिक जिसे हम किलमोड़ा कहते हैं। और गढ़वाल हिमालय में इसे कुछ लोग तोतर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, तोतर जो है इसकी पत्तियां ब्रॉड होती हैं, थिक होती हैं। और जो दूसरा पौधा होता है किंगोड़ा का या किलमोड़ा का, उसकी पत्तियां छोटी होती हैं, नैरो होती हैं। तो आप इनकी पत्तियों के आधार पर यहाँ पर लोकल नाम दिए गए हैं। तो बर्बेरिस एशियाटिक जो है ये एशियन बर्बेरी या दारू हल्दी या किलमोड़ा, यह बहुत अधिक ब्रांचिंग वाला पौधा होता है। छोटी झाड़ी होती है जो अधिकतम 2 से 4 मीटर ऊंची हो सकती है। इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो पेल येलो कलर के होते हैं। अभी मैं इसकी फ्रूटिंग दिखाऊंगा दूसरे पौधे में दोस्तों। और ये एवरग्रीन पौधा होता है, पत्तियां हमेशा बरकरार रहती हैं। और जैसे मैंने आपके बताया कि इसकी लीव्स जो होती है वो स्पाइनी होती है और इसमें 5 से 8 टीथ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। फ्लावर्स आपको मार्च से मई के बीच में इसमें दिख सकते हैं, जो क्लस्टर्स में होते हैं और पत्तियों की तुलना में वो थोड़े छोटे होते हैं। इनके पीटल्स जो होते हैं वो ओवेट होते हैं और नोटशेड ये 5 से 7 mm के होते हैं। इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं ओवेट, इलिप्टिक 1.8 से 7.5 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो ग्लोकस होते हैं, डार्क पर्पल कलर के होते हैं जब पक जाते हैं दोस्तों। तो मैं अभी इसके फ्रूट्स दिखाता हूँ आपको। और वो फ्रूट्स अभी मैच्योर नहीं हुए हैं बट गुच्छों में लग रखे हैं और उनको रेजिन्स जैसे किशमिश होती है उस टाइप के वो फल लगे हुए हैं। तो अभी मैं आपको उस पौधे के पास ले चलता हूँ जहाँ पे दोस्तों काफ़ी संख्या में फ्रूटिंग हो रखी है इस बर्बेरिस एशियाटिका की। तो दोस्तों, पहले ये देख लीजिए, ये पौधा छोटी पत्तियाँ बर्बेरिस एरिस्टाटा है। ये बड़ी पत्तियों वाला जिसे हम तोतर कहते हैं ये बर्बेरिस एशियाटिका है। अब इसकी फ्रूटिंग देखिए दोस्तों, ये शानदार
बेरी इसके लगे हुए हैं गुच्छों में। अभी ये मैच्योर नहीं है दोस्तों। जब ये मैच्योर होंगे तो ये डार्क पर्पल कलर के हो जाएंगे और ये बहुतायत से खाए जाते हैं। और इनका जूस भी उत्तराखंड हिमालय में अब कुछ संस्थाएं, स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं जो इसको प्रिपेयर करके मार्केट में बेच रही हैं और वो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। तो इनके फ्रूट्स आप देखते हैं, ये कच्चे भी खाए जाते हैं नमक के साथ, और इनको सूखा करके भी खाया जाता है दोस्तों। तो ये रेजिन्स जैसे किशमिश होते हैं उसी प्रकार के दिखते हैं और खाने में काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो हम इसे वेस्ट इंडियन रेजिन बोलते हैं। तो एशियन बर्बेरी दोस्तों, यह हिमालयन रीजन में उत्तराखंड से लेकर साउथ चाइना के बीच लगभग 1200 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में बहुतायत से पाया जाता है। इस पौधे की जो जड़ें हैं वह बहुत ही मेडिसिनल यूज वाली हैं, जो अल्सर को ठीक कर सकती हैं और यूरेथ्रल डिस्चार्ज, मूत्र मार्ग में अगर जलन है, उसमें कोई इन्फेक्शन है तो उसे ठीक कर सकती हैं। ऑप्थेल्मिया उसे ठीक करती हैं। जॉइंटिस और फीवर में भी ये काफ़ी उपयोगी हैं। नेपाल में इस पौधे की जड़ों को निकाल करके उसे बॉयल करके क्वाथ बनाया जाता है और उसे काफ़ी जब इवापोरेट कर देते हैं तो वो एंटीबैक्टीरियल, लैक्सेटिव और टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और उसे कंजक्टिवाइटिस जो होता है और आँखों में जो जलन होती है, इन्फ्लेमेशन, उसको ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। इसकी पत्तियाँ जो मुलायम नहीं होती हैं वो ऐसी चबा ली जाती हैं, तो वो दांतों को ठीक करने में भी उपयोग में लाई जाती हैं। तो दोस्तों ये किल्मोड़ा या किंगोड़ा या तोतर और गढ़वाल हिमालय में बहुतायत से पाया जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये छोटी पत्तियों वाला एक पौधा, जिसमें पत्तियों में आप ध्यान से देखेंगे तो स्पाइंस नहीं है, ये बर्बेरिस लाइसियम है, इंडियन बर्बेरी बोलते हैं। और ये स्पाइनी लिप्स वाला, इसे हम एशियाटिक बर्बेरिस बोलते हैं। गढ़वाल हिमालय में इसे तोतर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसकी हल्दी जो होती इसकी जो जड़ होती है वो हल्दी जैसी दिखती है दोस्तों। अभी मैं आपको इसकी जड़ दिखाता हूँ, इसीलिए इसे ट्री टर्मेरिक के नाम से भी जानते हैं। तो मैं एक छोटे पौधे को उखाड़ के उसकी जड़ आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। ये एक छोटा पौधा किनगोड़ा या किल्मोड़ा का मैंने उखाड़ा और इसकी जड़ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जड़ देखने पे बिल्कुल हल्दी की तरह दिखती है, इसीलिए इसे ट्री टर्मेरिक बोला जाता है। इसकी जड़ों के अंदर बारबेरिन और आइसोक्यूनोलिन बहुतायत से पाया जाता है। और बारबेरिन जो होता है वो एंटी डायबिटिक होता है। तो डायबिटीज़ के इलाज में इसकी जड़ों का जो क्वाथ या काढ़ा होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है और इसका इस्तेमाल बहुतायत से किया जाता है दोस्तों। एक यूरोपियन बर्बेरी, जिसे हम बर्बेरिस वल्गेरिस बोलते हैं, उसका उपयोग किडनी स्टोन को निकालने में किया जाता है और होम्योपैथी की बहुत ही बेहतरीन दवाई मानी जाती है बर्बेरिस वल्गेरिस। और किसी को अगर मूत्र मार्ग में यूरिनरी और किडनी स्टोन है तो उसको रिमूव करने के लिए उस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी जड़ दिखाने का प्रयास किया। ये जड़ इस तरह से इसकी होती है, हल्दी की तरह दिखती है, इसलिए इसको हिंदी में दारू हल्दी और संस्कृत में दारू हरिद्रा भी कहा जाता है। ये सामने जो पौधा अभी मैंने आपको बताया अधिक ब्रांचिंग वाला दिखता है, तो ये बर्बेरिस लाइसियम है। और दोस्तों इस पौधे का एक और जो उपयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन इस पौधे के बारे में बहुत साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने, हमारे टीचर्स ने बताया बर्बेरिस के बारे में कि गेहूं में एक रस्ट डिजीज होती है और वो फंगस के कारण होती है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस के कारण। तो जो फंगस का पहला होस्ट होता है वो तो व्हीट प्लांट होता है, लेकिन जो उसका सेकेंडरी होस्ट प्लांट होता है वो बर्बेरिस होता है। तो उस समय सर जो हमारे टीचर्स होते थे उन्होंने बताया कि भाई पहाड़ी इलाकों में एक पौधा होता है कांटों वाला और वो सेकेंडरी होस्ट होता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस का। तो ये है पक्सिनिया ग्रैमिनिस का सेकेंडरी होस्ट प्लांट बर्बेरिस।
और इसकी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं इस तरह से गुच्छों में है। ये बर्बेरिस लाइसियम है, एशियन बर्बेरी। और मैंने अभी आपको ये इंडियन बर्बेरी है दोस्तों। इसकी फ्रूटिंग ये अभी छोटी छोटी है। ये एशियन बर्बेरी नहीं है, ये इंडियन बर्बेरी है। एशियन बर्बेरी जो है जिसे तोतर बोलते हैं, उसकी पत्तियां बड़ी हैं और वो भी पास में ही है पौधा। तो मैं आपको यहाँ पे झाड़ी नुमा पौधे में काफ़ी फ्रूटिंग हो रखी हैं और उनको मैं आपको दिखाता हूँ। और ये दूसरा पौधा है बर्बेरिस का, इसमें भी फ्रूटिंग हो रही है फ्लावरिंग सीजन जाने के बाद। और ये है दोस्तों एशियन बर्बेरी, जिसको तोतर यहाँ पे बोला जाता है और आप इसे बर्बेरिस एशियाटिका के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें भी फ्रूटिंग देख सकते हैं, ये बेरी लगे हुए हैं और ये किशमिश जैसे बड़े हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों ध्यान देना कि जो तोतर होता है ये बर्बेरिस एशियाटिका, इसके ये जो फ्रूट्स होते हैं ये ज़्यादा मीठे होते हैं और बड़े आकार के होते हैं, जबकि इंडियन बर्बेरी के जो फ्रूट्स होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं और कम मीठे होते हैं। और ये है छोटे आकार वाले, अभी थोड़े और बड़े होंगे एशियन बर्बेरी के फ्रूट्स। तो दोस्तों आज मैंने आपको बर्बेरी प्लांट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, कुछ इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी से युक्त वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।